नमस्कार, मैं लूधी कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव नगला खेड़ा में हूं। काफ़ी समस्या होने के बाद में मुझे सूचित किया गया कि ये वैसे मेरा निज गांव है और इस गांव में आज ऐसा क्या हुआ है, यहाँ की महिलाओं से जानते हैं और पता करते हैं कि काफ़ी परेशान हैं लगातार कि इस आवाज़ को आप पूरे क्षेत्र में पहुँचाइए, कम से कम पता चले हमारी इस हालत के बारे में। चलिए जानते हैं। तो क्या है, आप यहाँ पर क्यों यहाँ पर खड़े हुए हैं, या पूरी रात आपको जैसे बता रहे थे यहाँ पर हो चुकी है, क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? यहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस रात भर हो गई यहाँ जगह और क्या कहते हैं, पुलिस ही नहीं जा रही दरवाजे पे से और पुलिस ना जा रही। बता, बालक डर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। अब सब रात खाना ना बनो, अब खाना ना बनो, बालक डर डर के भाग रहे हैं कि पुलिस गाड़ी हम नहीं जा रहे स्कूल। क्यों पुलिस आई थी गाँव में? पुलिस ऐसा आई हुआ? के पॉइंट तरह की तो बारिश पड़ी और बारिश पड़ी तो वो क्या कहते हैं, वैसे ले गए मट्टी लेने गए बच्चे। और वो बच्चे मट्टी लेने गए तो वो क्या कहते हैं, पुलिस वाले ने और पटवारी ने पकड़ गए कि क्या ले जा रहे हो मट्टी, के भाई पशु को ले जा रहे हैं मट्टी। पशु को क्यों ले जा रहे हो? चलो थाने चलो। उन्होंने कही थाने क्यों चले? तो अब घर में ट्रैक्टर खड़ा है तो उसे ले जाने की सोच रहे हैं कि बिंडोजर आ रही है, वो आ रही है, डर पा रहे हैं। ये उनकी परेशानी है और क्या कहता है, भूखे प्यासे सब हम यहीं खड़े रहे रात भर। अच्छा, कितने बजे के करीब पुलिस आई थी यहाँ पर? 5 बजे 5 बजे गेट पे खड़ी है पवन के पे। अभी भी है क्या? है, अभी भी है। अभी भी मतलब पुलिस है? तो क्या क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है हम ट्रैक्टर लेके ही जाएंगे नहीं क्या कहते हैं। फिर आप लोगों का क्या कहना है? हमारा कहना है कि हमारा ट्रैक्टर नहीं जाए, अपने पशु को मट्टी लाए। क्या कहता है, यहाँ से सुविधा करी जा, यहाँ से पुलिस हटाई जा। आप देखिए कि किसान भाई अपने पशुओं के लिए मट्टी नहीं ला सकते, बहाने अपना होते हुए मट्टी नहीं ला सकते। बारिश हो गई थी कल, पानी भर रहा तो घर वालों ने कहा बच्चों से कि थोड़ी सी मट्टी ले आओ। तो मट्टी लेने गए तो पुलिस वालों ने लाने नहीं दी। पटवारी और ये पुलिस वाले पहुंच गए वहाँ तो उन्होंने ठेली वहीं से लाने नहीं दी और घर पे ट्रैक्टर ले आए तो वहाँ धमकी दे रहे हैं कि खींच के ले जाएंगे, अगर नहीं भेजेंगे तो बिल्डोजर भेजेंगे। हमें धमकी दे रहे हैं, हमें रात भर हो गई। चलिए, एक बुजुर्ग बैठी हैं दादी। रात भर दादी कितनी उम्र है आपकी? खाना खाया 90 के करीब उम्र है। तो आपने खाना खाया? नहीं। तो कब से बैठी हैं आप? मैं 5 बजे से बैठी हूँ। कल शाम 5 बजे से? हाँ। लगातार आप बैठी हुई हैं यहाँ पर? लगातार बैठी हूँ। पुलिस वाले नहीं जा रहे और पुलिस वाले जाना ही यहाँ से। बच्चे पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये सब खड़े ही नहीं, रात भर रास्ते पे खड़े और नहीं जा रहे। फिर गए सब सर्दी में आ रहे हैं, खांसी हो रही है बच्चों को। और मुझे को पेट में प्रॉब्लम है और मेरी कोई सुनो तो सही, मैं बड़ी बूढ़ी हूँ और भैया पुलिस ना जा रही और पुलिस नहीं जा रही यहाँ पे। चलिए साथियों, आप देखेंगे कि जहाँ ये पुलिस वाले दस्तक दे रहे हैं वहीं पर एक बुजुर्ग है जो काफ़ी समय से पैरालिसिस की शिकार हैं और लगातार वो बीमार हैं और लगातार यहाँ पर जैसे जैसे तेज़ी से बोला जा रहा है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और आप ये बच्चे देख सकते हैं, ये बच्चे स्कूल को जा रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस के कुछ पहरेदार बैठे हैं, उनसे डर करके ये स्कूल तक भी नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा खौफ में है ये सब बच्चे कि पता नहीं, आज तक हमने गांव में इस तरीके का माहौल नहीं देखा है, पता नहीं क्या होगा, पुलिस वाले क्या करेंगे। या फिर आप देख रहे होंगे कि इतने लोग हैं और पूरी रात भर यहीं पर रहे। हमें लगा शायद मामला ये सिमट जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि अब बुलडोजर को भी बुलाया जा रहा है और बुलडोजर आता है उसको ज़बरदस्ती खींच के लेके जाएगा। सवाल ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे बताया आपको, सवाल ये सामने निकल के आ रहा है कि आपको पता है कि 2 दिन पहले बारिश हुई और कीचड़ होने के कारण अपने घर का निज ही ट्रैक्टर है और उसी से एक ठेली मिट्टी लेने के लिए वो गए थे और वहीं पर ही आपके लेखपाल जी और तमाम पुलिस वालों ने आकर के दबाव बनाया और वहीं पर वो खिला रहे थे, अपनी मिट्टी लेकर के आए और उसी ट्रैक्टर को वो घर से बाहर निकलवा के ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं लेकर के जाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए, सभी लोगों से बात हो चुकी है लेकिन यहाँ पर अभी कोई सुनवाई नहीं है। लगातार कुछ ही समय में करीब 20 घंटे के करीब का वक्त हो चुका है और धीरे धीरे ये समय अवधि बढ़ रही है। और हाँ, और कुछ कहना चाहती हैं? रात दिन ट्रैक्टर चलते, सोने नहीं देते थे जब तक कुछ भया ना।
और पटवारी के लिए पटवारी से सेटिंग करके, लेकिन ट्रैक्टर रात दिन चलते और हमने बहुत लोगों को फोन किए और वो किए, कुछ नहीं समझा। चलिए ये देखिए कि अब इसमें क्या होता है, कितनी कार्रवाई होती है, आगे कब तक इस गांव में पुलिस रहती है। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन दिखाइए कि चारों तरफ पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और गांव के लोग पूरा, आप सोचिए अगर किसी एक व्यक्ति के अगर वो यदि गुनहगार होते तो शायद पूरा गांव की ये जो महिला हैं या फिर बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं, सभी लोग नहीं एकत्रित होते, क्योंकि इनको पता है कि एक गरीब किसान के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो इसलिए ये सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि गांव का मामला है और गांव में एक दूसरे का लोग साथ देते हैं, लेकिन सही का साथ देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लगातार यहाँ पर पुलिस बनी हुई है, रात 5 से 10 पुलिस ऑफिसर थे और लगातार यहाँ पर चीजें होती रही। अभी भी आपको देखेंगे तो उधर एक बार कैमरामैन दिखाइए। मर्डर रह जाता है वहाँ में तो पुलिस इतनी रुकत नहीं है, यहाँ कौन सा केस हुआ? हाँ एक बार कैमरामैन दिखाइए, कुछ कहना चाह रही हैं एक बार। हाँ। जब क्या कहते मर्डर रह जाता तो पुलिस रुकती नहीं है, और क्या कहते यहाँ जगह कैसे रुकी पड़ी है पुलिस? यहाँ तो कैसे समाधान होगा? क्या गुनाह कर दिया, क्या गुनाह कर दिया, क्या गुनाह हुआ है यहाँ? गुनाह क्या हुआ है? पुलिस पड़ी है यहाँ जगह हमारे पुलिस पड़ी है। अरे कीच में 2 लहारे और ना खत्म हुए हमारे, बीमार हो गई, इसका हर्जाना कौन देगा? क्या है आपके यहाँ पुलिस कैसे पड़ी है? घर में है क्या घुसिए, घर में है क्या घुस के निकाल रहे हैं, कूद के जा रहे हैं, तारा तोड़ भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। आदमी घर पे ना आए हमारे पे और पहिया खोल के डालता पुलिस को अंदर नहीं चमकाते। लगातार कहीं ना कहीं आप देखेंगे काफी लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं और यहीं पर पूरी रात पुलिस की चौकसी भी रही है। और जो कहते हैं कि ट्रैक्टर इस घर में है वो लगातार जबरदस्ती है। आप सामने से देख सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है लगातार गश्त बनी रही है। अब बिल्डोजर से ये जाएगा ट्रैक्टर या नहीं जाएगा, परेशान हो गए, ये आगे कहना अभी मुश्किल होगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा गांव एकजुट होकर के, क्योंकि पता है। और आप देख सकते हैं जहां पर जो मिट्टी लेकर के जा रहे थे वो जो पशु बनते हैं उनके नीचे कीचड़ हुआ पड़ा था और उसी को डालने के लिए वो अपनी मिट्टी लेकर के आए थे, लेकिन आधे रास्ते के बाद में ही उसको रोक दिया गया। आप देख लीजिए। और जैसे महिलाओं को कहना है कि क्षेत्र में इतनी सारी घटनाएं होती रहती हैं, अगर इतना प्रशासन वहां पर भी इतना सख्त हो करके या इतनी अच्छी तरीके से कार्य करे तो शायद अपने क्षेत्र में जो घटनाएं हैं वो कम हो सकती हैं। लेकिन सोचिए कि एक छोटे से एक छोटी सी जो कहीं ना कहीं किसान की उसके लिए आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस का कहना है। अभी बात करेंगे कि एसडीएम के आदेश थे या पटवारी के, 2 पटवारी और एसडीएम के आदेश हैं, उनके अंदर ये मैटर है। लेकिन सब एक तरीके से यहाँ पर ऐसा माहौल होना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और आप देखेंगे किस तरीके से पूरी रात गश्त रही है। चलिए थोड़ा सा प्रशासन से बात करते हैं। चलिए देखते हैं चलिए क्या मैटर। और लगातार ये भी बात आ रही है कि बिल्डोजर मंगाई जा रही है, उसको खिंचवाया जाएगा, ऐसी क्या थी थोड़ा सा मालूम करते हैं। हाँ सर बताइए कब तक क्या मैटर है? आप मतलब पूरी रात 5 बजे से आप लोग हैं, जैसे महिलाओं का कहना है वो सुबह मैटर हुई है। खनन को ट्रैक्टर था, इसको हम लेखपाल ने पकड़ा था, हम इसको लेके जा रहे, इन्होंने ट्रैक्टर अपने घेर में कर दिया अंदर। बस ये मामला महिलाओं का यहाँ पर पूरी सभी जितनी महिलाएं उनका कहना है कि ये खनन का नहीं है। आप पता कर सकते तो हैं। हमें पता है, इन्होंने बताया, हमको भी जानकारी ऐसे अपने घर के लिए मिट्टी लेकर था। ये तो हमें बताया, इन लोगों ने सबने बताया, बात हुई, सबसे बात हुई हमारी, हमें बताया इन्होंने। तो आगे का एक्शन क्या होगा आप लोगों का? आगे का एक्शन कुछ नहीं, ट्रैक्टर अपना खड़ा हो जाएगा, एसडीएम साहब से वार्ता हो जाएगी। ये मिट्टी के अपने घर के लिए लेकर आ रहा था, बस और कोई बात सर नहीं। बारिश के कारण तो हमारा छोटा एक बच्चा भी खत्म, यानी मवेशी का बच्चा खत्म हो गया, वो भी गड्ढे में गया हुआ, उसकी भी इंक्वायरी करो आप। अगर अदर हमारे और जानवरों को यानी होंगे तो उनका क्या होगा सर?
अभी हम आपके लिए चल के नहीं दिखाते हैं। हमारा गड्ढे में यानी दबा हुआ बच्चा है, यानी भैंस का इतना बड़ा लहारा, वो बारिश के कारण भीग के नहीं खत्म हो गया। अभी पशुओं के नीचे, हमारे के नीचे कीचड़ भरा हुआ है, उनका क्या करना आगे का? अगर हम यानी हमारा नुकसान होगा तो क्या होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा सर? क्या हमने गुनाह कर दिया, कोई डकैती डाल दी किसी की, क्या कर दिया? जो दिन और रात जो चल रहे खनन माफिया, उनका कुछ नहीं है, उनसे पैसे लेके नहीं, आप उनके लिए छोड़ देते हो, दिन और रात चलवा रहे हो आप। ये हमारे यानी छोटे छोटे बच्चे हैं जो दिन और रात एसडीएम परेशान कर रहा, हम एसडीएम बुलवाइए, एसडीएम को कुछ ने पकड़े, उनकी टीम ने पकड़े, हमने ना पकड़े तुम्हारे ट्रैक्टर क्यों जी भैया? चलिए देखिए, आप पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये एसडीएम साहब का आदेश है। यदि एसडीएम साहब का आदेश है तो एसडीएम साहब आए और इस गांव का जो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस प्रशासन होता है, गांव के भले के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए बना होता है। अगर आपको पता है कि ये एसडीएम और लेखपाल जी यहाँ पर इस गांव में आए और इस समस्या को सुलझाएं, क्या ऐसा होगा कि उस ट्रैक्टर को खींच करके वहां लाया जाएगा, या ऐसे ही वार्तालाप से ये मसला समाधान हो सकता है, इस मसले का सोल्यूशन हो सकता है? अब देखना होगा कि क्या बिल्डोजर से इस घर से इस बिल्डोजर को खींच करके पहले थाने में जाएगा, फिर मसला वहां पर सॉर्ट आउट होगा, या और बढ़ेगा? ये आप देख रहे हैं पूरा गांव एकजुट होता लगातार जा रहा है और लगातार ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है अपने क्षेत्र से। और कहीं ना कहीं अभी भी ये पूरे क्षेत्र में इसकी खबर नहीं है, लेकिन अब शायद इस पूरे क्षेत्र में ये खबर जाएगी बंद करके, तो पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि ये मात्र एक छोटा सा मुद्दा है। किसान कहें कि अपने परिवार के लिए या अपने पशुओं के लिए, जैसे एक किसान का कहना है इनका कि अभी 2 दिन पहले कीचड़ के कारण इनका एक छोटा सा जो नन्हा जो पशु होता है उसकी मृत्यु हुई थी। अगर वो चाहे तो उनके पास में जो उसको दे सकते हैं। अगर यदि ये भी अपने उस गड्ढे को भरने के लिए, अगर उस गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी लेने जाते तो शायद आपके पास भी एक ट्रैक्टर है तो आप भी चपेटे में आ सकते थे। हो सकता है आपको खनन माफिया, लेकिन आप जानते हैं पूरे क्षेत्र में कितने लोग खनन माफिया कर रहे हैं, क्या उन पर भी उतनी कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही, ये देखना बाकी है। या उन खनन माफियों के बीच में कोई गरीब किसान या एक मजदूर पिस जाएगा, ये देखना होगा। अगर एसडीएम साहब अब देखना होगा कि इस प्रकरण में क्या अपना एक्शन लेते हैं, क्या कितना, और यदि अगर कोई एक्शन होता है तो आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों का क्या कहना है? अगर यहाँ पर बुलडोजर आएगा और इसको लेकर के जाएंगे तो आपका क्या कहना है? जो एसडीएम साहब है, एसडीएम जो साहब है, उनसे आपका क्या कहना है? क्या कहेंगे एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी, एसडीएम साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी सर, हमने जो है कोई गलत काम नहीं किया। अपने मवेशियों के नीचे डालने के लिए हम मिट्टी लेके आए हैं, जो है उसमें हमने कोई गुनाह नहीं किया। डिवाइस में कैमरे लगे हुए हैं, अगर हमारा ट्रैक्टर एक भी कैमरे वीडियो में आ जाए तो हम अपने ट्रैक्टर को आजीवन के लिए छोड़ देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है इस चीज का। अगर हमारे यानी डिवाइस में एक भी वीडियो में आ जाए ट्रैक्टर, जो है एक वीडियो, एक कैमरा नहीं, 2-4 कैमरे रास्ते पर लगे हुए हैं, उनमें जो आप जो जाके नहीं पा रहे उस चीज की, ये हम अपने घर के लिए मिट्टी लाए, जानवरों के नीचे के लिए लेके आए हम मिट्टी के लिए। ये सत्य बात है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो किसान कहें या फिर मजदूर कहें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय जो किसान है वो भी मजदूर बन चुका है। कितनी बड़ी बात कि यहाँ से लेकर के पूरे डिवाई में अगर यदि ये मिट्टी डालते हैं तो सीसीटीवी में लगातार वो कैद होते हैं। तो आप कम से कम 1 महीने का डाटा निकालिए, उस महीने का डाटा निकाल करके आप देखिए कि कहाँ कहाँ कितना खनन हो रहा है। तो क्या यदि ये ट्रैक्टर उस खनन में शामिल होता है, यदि ये ट्रैक्टर भी इसका जो नंबर है यदि वो उस सीसीटीवी में आता है तो आप इसको ट्रैक्टर को लेकर के जाइए और साथ के साथ पूरा गांव उस ट्रैक्टर को इसके साथ में जाएगा और आपको सुपर्द करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो जिन्होंने खनन किया है कम से कम उन पर कार्रवाई हो, उनको आप चिन्हित करें। कहीं ना कहीं आपको पता है, लगातार सोचिए कि कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है कि एक गरीब मजदूर किसान आपके सामने हाथ जोड़ करके कहीं ना कहीं आपसे गुहार लगा रहा है और न्याय की बात कर रहा है। यहाँ पर एक सत्य के साथ में अब देखना होगा अब एसडीएम साहब का क्या कहना है इस मैटर पर और लेखपाल जी का क्या कहना है। जो लेखपाल जी अगर उनको लगता है कि यहाँ पर गलत खनन हो रहा है तो क्षेत्र में बहुत सारे खनन हो रहे हैं, हम उनकी रिपोर्ट उनको अच्छे से जा करके भेजेंगे और वो उन पर क्या कार्रवाई करते हैं पूरा गाँव इकट्ठा करके और उनको पूरी रिपोर्ट दे देंगे कि किस तरीके से खनन लगातार हो रहा है। आगे यदि आप
उन पर कितना कार्रवाई करते हैं। अब ये पूरा गांव और हम लोग सब जानना चाहते हैं एसडीएम प्रशासन साहब से भी कि कितना आप खनन माफिया पर कितना रोक लगाते हैं। चलिए ये गांव का अब क्या समाधान होता है आगे देखना होगा, और पुलिस प्रशासन इस गांव में कितनी देर तक रुकता है और कितनी देर ये गांव भयभीत रहेगा, और ये गांव के बच्चे कब तक स्कूल नहीं जा पाएंगे आने वाले समय में, अभी ये देखना होगा। और पूरी रात आपको पता है पूरी रात लगातार गाय नहीं काटी है, इतना मर्डर होने पर भी इतनी पुलिस नहीं रही है जितनी कि ट्रैक्टर के पीछे पुलिस प्रशासन रहा है। रात भर पूरी रात प्रशासन रहा है यहाँ पर, और गांव के लोग भयभीत रहे हैं पुलिस प्रशासन से। पूरी रात सोने नहीं देते, उनका कुछ नहीं करता है ये पटवारी और ये एसडीएम साहब। लेकिन यहाँ थोड़े से अपने लिए मिट्टी लाने पर ही ये ट्रैक्टर को कैद किया जा रहा है। चलिए किसी का मर्डर होने पर भी इतनी पुलिस प्रशासन नहीं रहा है जितना का पूरी रात यहाँ पर पहरा देते हुए रहे हैं। इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया। हम एसडीएम साहब से गुहार कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रशासन को हटाते हुए और इस मामले को यहीं कहीं निपटा दें। चलिए देखना होगा, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि अब देखना होगा कि शायद इतनी पुलिस एक छोटे से मैटर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं शायद कभी देखने को ना मिली हो। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो समाधान है वो कब तक होता है, और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से गश्त कर रहा है काफी हास्यप्रद भी है कि जिस तरीके से एक छोटे से मैटर को बनाने के लिए इतना बड़ा यहाँ पर आप शाम को देखेंगे 10 से 15 लोग यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भी लगातार गश्त रही है। और लोगों का कहना है कि इतना पुलिस प्रशासन तो उन्होंने कोई मर्डर हो जाता है, किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, या किसी का पशु खुल जाता है, या जिस तरीके से आवारा पशु इस समय खेतों को लगातार चुग रहे हैं और गौशालाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं उस विषय में हमारे एसडीएम साहब का क्या कहना है, क्या किसानों के लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं आधी रात पूरी रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई बेहतरी के लिए कदम उठा रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कि एक छोटे से मैटर के लिए कि एक किसान या मजदूर कहें एक छोटी सी मट्टी के लिए भी, और देखा जाए तो उसके लिए भी इतनी कड़ी कार्रवाई, और यहाँ से आप देखेंगे कि यहीं पर है और आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। शुक्रिया।